हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे अदानी ग्रुप के बारे में। अदानी ग्रुप में भी आज वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, क्योंकि भाई बाजार में अगर वॉलेटिलिटी आती है तो बाजार ऊपर नीचे होता है, तो आपको पता है अदानी में भी प्रेशर देखने को मिलता है, जो कि आज देखने को मिला। सो गाइस, रीज़न क्या है, क्या अपडेट्स है यहाँ पे हमें अदानी ग्रुप के रिलेटेड, वो सब इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं। देन इंपॉर्टेंट गाइस कि ये जो वीडियो है वो टोटली एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी। इसमें किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का रिकमेंडेशन हम नहीं करेंगे। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च करना मिस मत करेगा, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है भाई, तो उसको देखते हुए अपनी रिसर्च जरूर करेगा। सो सबसे पहले गाइस, अगर अपन बात करें अदानी ग्रुप के अपडेट्स के बारे में, क्या क्या अपडेट्स है, तो देखिए एआई ट्रेडिंग अदानी के ऊर्जा में जो ऊर्जा कंपनी है भारत के पॉक्सी प्ले में बदल दिया है। तो ये क्या है यहाँ पे, तो उसको समझ लीजिए। देखिए, अदानी समूह द्वारा हरित ऊर्जा से चलने वाले डेटा केंद्रों में किए गए महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट से उसकी ऊर्जा इकाइयों में उल्लेखनीय पॉजिटिविटी देखी गई, जिससे वे भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर रही है। एंड एआई युक्त डेटा केंद्रों ने विकसित करने के समूह की महत्वाकांक्षी योजनाओं और भारत में बिजली की बढ़ती मांग के कारण अदानी की ऊर्जा कंपनियों में अभी के टाइम पॉजिटिविटी देखी जा रही है। हाल ही में जिस तरीके से डेटा देखने को मिला है, एंड 2035 तक के तैयार एआई डेटा सेंटरों ने विकसित करने के लिए $100 अरब का जो प्लान है वो भी अदानी ग्रुप ने बनाया है, जिसमें से $15 अरब जो है गूगल के साथ डील को भी इनकी बातचीत चल रही थी, एक संभावित आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित कर रही है। इसके साथ ही भारत की रिकॉर्ड तोड़ बिजली मांग यानी कि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने इस तिमाही लगभग यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखाई है। एंड अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस एंड अदानी पावर, इनमें भी हमें अच्छा खासा जो प्रदर्शन है वो देखा गया है। देखिए, विशुद्ध एआई क्षेत्र में भारत की सीमित उपस्थिति ने ताइवान और दक्षिणी कोरिया जैसे बाजारों में वैश्विक इन्वेस्टमेंट बढ़ने का जो खतरा है, जहां प्रमुख चिप निर्माण और हार्डवेयर आपूर्तिपूर्ण जो मौजूद है, ये स्थिति अदानी जैसी कंपनियों के लिए आकर्षक बढ़ा रही है। एंड जिन्होंने हरित डेटा भंडारण में विश्व अग्रणी बनने का संकल्प लिया है, जिनके पास एआई की रीढ़ की हड्डी बनने वाले संसाधन है यहाँ पे। तो ये एक अपडेट है डेटा को लेकर, डेटा सेंटर्स को लेकर, जिसमें ब्लूमबर्ग द्वारा संकलित बीएसई लिमिटेड के आंकड़ों के अनुसार भारत के स्थानीय संस्थागत इन्वेस्टमेंट जो म्यूचुअल फंड, बैंक और बीमा कंपनियां शामिल है। जनवरी, मार्च और तिमाही के दौरान समूह ने बिजली से संबंधित में यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी भी बढ़ाई है यहाँ पे इन फंड्स ने। इसके बाद बात करते हैं और अपडेट्स के बारे में कि और अपडेट क्या है। तो रक्षा क्षेत्र की सहायक कंपनी को अदानी समूह से एसएसडी यहाँ पे डक्स का ऑर्डर मिलने के बाद कंपनी में पॉजिटिविटी देखी गई। तो क्या है यहाँ पे, तो आप देख लीजिए। देखिए, एक मिड कैप कंपनी में यहाँ पे जो ब्लैक कैरियर यात्रा जहाज़ों और विशेष जहाज़ों सहित जहाज़ों से निर्माण में मरम्मत के साथ साथ भारतीय नौसेना के लिए निर्माण में विशेषज्ञता रखती है, तब चर्चा में आई जब उसकी एक सहायक कंपनी को अदानी समूह से एसएसडी डक्स के लिए एक उच्च मूल्य का ऑर्डर यहाँ पे मिलता हुआ दिखा। देखिए, दिन के कारोबार में 47,000 यहाँ पे इतने करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के साथ कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में पॉजिटिविटी देखी गई। तो कोचिन शिपयार्ड को यहाँ पे ऑर्डर मिला है अदानी ग्रुप की तरफ से। देन उसके बारे में आप यहाँ पे जान सकते हैं। ये आदेश 470 टन जो बोलार्ड पुल एसएसडीसी यानी कि एज्यूमुनिथिनिंग स्टन ड्राइवर टगों के निर्माण के लिए, इन पोतों का निर्माण भारत सरकार के द्वारा बंदरगाह जहाज ईरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानक टग जो डिज़ाइन है एंड विनिर्देशों के अनुसार यहाँ पे करने का प्लान है। तो ये हमें दिख रहा है। एंड डिलीवरी नवंबर 2028 से जून 2029 के बीच निर्धारित है। एंड ऑर्डर वर्गीकरण ढांचे के अनुसार एक उल्लेखनीय ऑर्डर से तात्पर्य यानी कि 100 करोड़ रुपये से 250 करोड़ रुपये के बीच के अनुबंध से मूल्य से है यहाँ पे। इसके बाद एनसीएलटी ने वेदांता की अपील खारिज करते हुए जयप्रकाश एसोसिएट ने अदानी समूह समाधान योजना बरकरार रखा है। तो ये क्या है मामला, तो देखिए, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण यानी कि एनसीएलटी ने कर्ज में डूबी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के लिए अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की समाधान योजना को मंजूरी की चुनौती देने वाली वेदांता लिमिटेड की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ये फैसला राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण यानी कि एनसीएलटी के पहले उस निर्णय को बरकरार रखता है जिसमें दिवालियापन प्रक्रिया के तहत अदानी की बोली को ऋणदाता द्वारा चुने जाने की पुष्टि की गई थी। एंड अपीलीय न्यायाधिकरण ने वेदांता की आपत्तियों में कोई दम नहीं पाया गया। हालांकि वेदांता ने अधिक वित्तीय बोली लगाई थी। एंड ये जो निर्णय है दिवालियापन मामलों में लेनदारों की समिति के व्यावसायिक निर्णय की प्रधानता की मजबूत करता है।
और अदानी समूह के लिए 14,500 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित मूल्य वाली जो जेएल की संपत्तियों के अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त यहाँ पे किया है। तो ये एक अपडेट हमें ये देखने को मिला जो कि हाल ही में नज़र आया था, जो आज फिर यहाँ पे कुछ दिखा है। तो देखिए जयप्रकाश एसोसिएट जो है उसके पास रियल एसेट्स, बुनियादी ढांचा, सीमेंट संपत्तियाँ एंड लगभग देखा जाए तो व्यापक कारोबार है एंड 57,000 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज भी है कंपनी के पास। दिवालियापन की कार्रवाई से गुजर रहा है। कंपनी का समाधान भारत की दिवालियापन व्यवस्था के तहत सबसे बड़े मामलों में से एक माना जा रहा है, जिससे कई हितधारक और उच्च मूल्य की संपत्तियां शामिल है। यहाँ पे वेदांता की अपील खारिज होने से अदानी समूह के लिए अधिग्रहण और समाधान योजना के कार्यान्वयन की प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। और इस लेन देन में रियल एसेट्स, विकास, बुनियादी ढांचा और परियोजनाएं और जयप्रकाश एसोसिएट से जुड़े अन्य परिचालन व्यवसायी शामिल होने की उम्मीद है यहाँ पे। तो देखते हैं आगे क्या रहता है। बाकी ये अपडेट है अदानी ग्रुप को लेकर। सो अगर आगे भी कोई अपडेट आता है तो अपडेट करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। सो देन इम्पोर्टेंट गाइस की चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि अपडेट्स आपको मिलते रहे। बाकी गाइस इम्पोर्टेंट कि देखिए हमारी तरफ से किसी भी तरह का सेल बाय या प्रॉफिट लॉस का दावा नहीं है, तो अपनी रिसर्च करके ही आप डिसीजन लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।